जय हिंद दोस्तों। तो YouTube ने क्रिप्टो चैनल्स के वीडियो को डिलीट करना स्टार्ट कर दिया और ये थोड़ा सा कंसर्निंग चीज़ है। इसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया है, इस पे बात करेंगे और बात करेंगे कि अभी ऑल्ट कॉइन का क्या हो सकता है। नोड पे की प्री लिस्टिंग हो चुकी है, इसका एग्जैक्ट प्राइस क्या हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। एंड बात करने वाले हैं कि भाई BGB को हुआ क्या है, और अगर BGB मिस कर दिया है तो कौन से ऐसे कॉइन है जो कि BJB की तरह एक अच्छा रैली कर सकते हैं। तो बहुत कुछ बताने को है, वीडियो को लाइक करो क्योंकि अमेरिका में रेगुलेशन की बात स्टार्ट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आज की सुबह कुछ ज़्यादा अच्छी रही नहीं, क्योंकि एक ईमेल आता है कि आपकी वीडियो, और वो भी कब की, 2 साल पुरानी 2022 की वीडियो को YouTube अभी डिलीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक की वजह से। अब कम्युनिटी गाइडलाइंस का क्या वायलेशन हुआ है इसको लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। हार्मफुल कंटेंट एंड डेंजरस कंटेंट, जनरली जब आप इनकी गाइडलाइंस पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि वो उनके लिए होता है जो लोग, जैसे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट होता है, आपने देखा होगा, राइट। एंड बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बताते हैं कि हाँ ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, जिससे कि किसी को खतरा हो। पर यहाँ पे ना मैं कोई स्टंट करता हूँ, ना ये कोई ऐसा चैनल है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, जिससे कि लोगों को खतरा होगा। मैं यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्लेमर के साथ कमेंट्री करता हूँ, न्यूज़ बताता हूँ, ठीक है, एनालिसिस शेयर करता हूँ। उसमें पता नहीं कौन सा वायलेशन हो गया है, इसको लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं दिया है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये पास्ट में भी हो चुका है। तो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले बुल मार्केट के टाइम पे भी बहुत सारे पॉपुलर यूट्यूब चैनल को डिलीट कर दिया था सडनली, ठीक है। फिर जब कम्युनिटी ने जताया कि भाई ये कर क्या रहे हो, रीज़न क्या है, ठीक है, ऐसे सडनली किसी का भी चैनल उठा के डिलीट कर रहे हो, तो फिर उन्होंने वापस किया। एंड अभी भी सेम टाइप की चीज़ें हो रही है। और ये जो वीडियो डिलीटेशन की बात हुई है, वीडियो डिलीट हुआ है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, कई सारे क्रिएटर के साथ पिछले 1 से 2 हफ्ते के बीच उनकी वीडियो, पिछली बहुत पुरानी वीडियो, कभी 1 कभी 2 डिलीट होती जा रही है। अब यहाँ पे खतरा क्या होता है कि जब मल्टीपल वीडियोज़ पे आपके कम्युनिटी गाइडलाइन का वार्निंग आता है, स्ट्राइक आता है, तो 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। दूसरा, चैनल के बैन होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ इतना ही बोलूँगा। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको इस ट्वीट का लिंक मिलेगा, जा करके यूट्यूब को जितना टैग कर सकते हैं उतना टैग कीजिए। ऑल्सो ये है सेकंड चैनल, इसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, कल किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। हम ट्विटर पे आवाज़ उठाएंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने पास बैकअप होना चाहिए। और ये मार्केट ऐसा है, ठीक है, बहुत सारे कॉइन अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे ख़राब कर रहे हैं, तो अभी के टाइम पे हम कुछ मिस नहीं कर सकते। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाओ दोस्त, इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ट्विटर पे फॉलो कर लो। दुख बहुत होता है क्योंकि ऑलमोस्ट 4-5 साल से जब आप मेहनत करो, ठीक है, और सडनली एक दिन आपको एक ईमेल आता है कि आपको नहीं बताएंगे कि हमने वीडियो डिलीट क्यों किया, बट हमने कर दिया बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, तो वो हर्ट होता है जब आप बहुत मेहनत लगाते हो कहीं पे। तो बस जाकर के टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का, ट्विटर का और सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा। बाकी जब तक आप लोग साथ हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं कि इथेरियम क्या कर रहा है। तो ETF डाटा बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत ज़्यादा बुरा नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे तो 19 दिसंबर 20 दिसंबर को पैसा निकला था 130 मिलियन के करीब, और फिर 23 दिसंबर को वो वापस भी आ गया, राइट। एंड 24 को फिर 50 मिलियन आया। तो ये जो ETF का डाटा है ये पॉजिटिव और न्यूट्रल ही रिस्पॉन्स कर रहा है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अपने को मार्केट पे देखने को नहीं मिला इथेरियम के साइड, लेकिन हाँ BGB जो बिटगेट वाला टोकन है वो बहुत ही अनयूजुअल पंप किया है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से नेचुरल पंप नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप देखें, ये देखें ग्राफ देखें, राइट। एंड क्या कर रहा है, क्यों पंप कर रहा है, 2 रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न तो यही कि इन्होंने BWB को BGB के साथ मर्ज किया हुआ है, आज ही न्यूज़ आई है। और इंटरनली इनको पहले से पता थी ये न्यूज़, किन्हीं को तो पता थी, जिसकी वजह से ये चीज़ें हुई है। दूसरी चीज़ कि अब जब BWB और BGB एक हो जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है जब इनका बिटगेट का वॉलेट तो है ही इनके पास, हो सकता है कि ये बिनेंस के BNB जैसा, ठीक है, खुद का बाइबिट के MNT जैसा, ठीक है, ये लोग खुद का इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करें, राइट। तो ये कुछ स्पेकुलेशन है जिसकी वजह से BGB में पंप आया है। एंड अगर आपने हमारी वीडियो देखी होगी, जी हाँ, लिटरली जो मैंने आपको सिखाया था, ये 41 मिनट की वीडियो
ट्रेडिंग का कंप्लीट गाइड जीरो से, राइट। इसमें मैंने एंड में एक स्ट्रेटजी बताई थी, अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बीजीबी में लाइव ट्रेडिंग में आप कितना पैसा बना सकते थे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं ओपन करता हूँ और ये हर वो इंसान वेरीफाई कर पाएगा जिसने उस वीडियो को देखा है। सिर्फ आपको देखना है, ये देखिए ये था, ठीक है। अब आपको मैं परसेंटेज यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा है वो कमेंट कर देना कि ये कौन सी स्ट्रेटजी थी। यहाँ से देखिए 18% फ्यूचर ट्रेड में अगर बन गया तो बल्ले बल्ले, अगर स्पॉट भी किसी ने किया होगा तो भी बहुत पैसा बना होगा। हमें भी पता है कि हम किसी भी कॉइन को बॉटम से नहीं पकड़ सकते, लेकिन जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वहाँ पे भी अगर आपने नहीं पकड़ा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये वीडियो जाकर के आप देख लेना। एंड इस वीडियो मैंने आपको प्राइम एक्सबीटी के बारे में भी बताया हुआ है, वहाँ पे बिना केवाईसी के अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं और डिपॉजिट करने पे 20% बोनस भी मिलेगा। लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा भी जो भी अगर आपको केवाईसी वाले एक्सचेंजेस चाहिए तो भी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने ये मिस कर दिया है तो अभी क्या कर सकते हैं, तो मैं अभी बीजीबी पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके दूसरे कॉइन पे फोकस कर रहा हूँ जिसका नाम ये है, ठीक है। ये क्यों मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ और मैंने आपको ये बताया हुआ है और ये लाइव बताया हुआ है दोस्त। मैंने जब इसको खरीदा था ना 0.000 पे 57 पे, तो मैंने आपको लिखा हुआ था, जाकर टेलीग्राम चेक कर लेना, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अगर एडिटिंग में लगा सका, कि यहाँ पे मैंने बाय किया है इसको। मेरा मिनिमम टारगेट 3x का है और लॉस में सिर्फ 30% लूँगा, ठीक है। एंड वहाँ से हम कितना पंप किए हैं आप देख लें, वहाँ से 0.57 ना, यहाँ से भी अगर हम देखेंगे तो डबल आसानी से हो गया है। अब ये क्यों पंप कर रहा है, तो क्योंकि बिटगेट के इकोसिस्टम में 3 कॉइन था, बीजीबी था, राइट, बीडब्ल्यूबी था, BWB। अच्छे से थोड़ा सा फंडामेंटल को समझिए। BGB जो था वो इनके एक्सचेंज को पावर कर रहा था कि एक्सचेंज पे लॉन्च पुल आ रहा है या कुछ आ रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, तो उसके लिए BGB का यूज़ होता था। BWB इनके बिटगेट वॉलेट का टोकन था, लेकिन अब इन्होंने इन दोनों को मिक्स कर दिया है। और जब BWB का एयर ड्रॉप आया था जिसमें कि हम लोगों ने ज्वाइन भी किया था, हम लोगों को पैसा भी मिला था, कमेंट करना कितना एयर ड्रॉप मिला था आपको BWB के टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें एक फ्री में बिटगेट का जो खुद का मीम कॉइन था, ये MOEW, ठीक है, जैसे बिल्ली कैट कैसे बोलती है उसी के नाम पे रखा है, ये मिला था। और अभी इसका मार्केट कैप 8 मिलियन 10 मिलियन के करीब है, इसीलिए मैंने आपको बताया था टेलीग्राम पे। अगर आपने मिस कर दिया है तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि बीजीबी का मार्केट कैप 10 बिलियन है, टोटल वैल्यूएशन 15 बिलियन के करीब है। और जो बिटगेट की टीम ने एयर ड्रॉप किया था मीम, जो कि बिटगेट वॉलेट से जुड़ा हुआ है, उसका मार्केट कैप सिर्फ 10 मिलियन है, ठीक है। बाकी आप समझदार हो। टेक्निकली अगर हम बात करें तो जिन लोगों ने हमारे साथ खरीदा था, राइट, ऑलरेडी 2x पे बैठे हुए होंगे, तो स्टॉप लॉस शिफ्ट कर सकते हैं। एंड ये एक अच्छा एरिया है। मैंने दोबारा एंट्री यहाँ पे अभी डिप में लिया था, राइट। अब देखते हैं कितना तक। मेरा टारगेट बड़ा सिंपल है, ठीक है, 50 मिलियन का, 100 मिलियन का, इस एरिया का मेरा टारगेट है। जाता है तो ठीक है, भरना होल्ड करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा सा और नीचे 10%, 20%, 50%, राइट। क्योंकि ये मीम कॉइन है तो इसको मीम कॉइन की तरह ही ट्रीट करेंगे, राइट। हमेशा याद रखना इस चीज़ का। क्या 100 मिलियन या 50 मिलियन जाएगा, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है इस मार्केट में, इस चीज़ को आप समझना। दूसरा जो कॉइन है वेलोड्रम है। वेलोड्रम अभी रिसेंटली बाइनेंस पे लिस्ट हुआ है। एंड जब से बाइनेंस पे आया है मार्केट, ये देखो, ये मार्केट के इसके वॉल्यूम में वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुआ है, लेकिन प्राइस में ग्रोथ नहीं हुआ है। इसका एनालिसिस बड़ा सिंपल है। हम बहुत बार रिजेक्ट हुए थे, एक बार यहाँ से गए तो बहुत तगड़ा पंप किया और हम यहाँ से अगेन बार बार रिजेक्ट हो रहे थे और इस बार हम उस पर सपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो एक सपोर्ट एरिया 0.16 का है और दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया इसका है। अब इसको आप किस तरीके से यूज़ करते हो वो आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि सपोर्ट को हमें यूज़ कैसे करना है। और फंडामेंटली अगर बात करें तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, मार्केट कैप बाकी के कंपैरिजन में कम है। इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। अगला जो प्रोजेक्ट है वो मेंटल का MNT है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है, अगेन इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉइन बनता जा रहा है। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ प्राइस वाइज,
डंप आया, सारे कॉइन डंप किए और अभी तक वो रिकवर नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मेंटल डंप किया और जितना डंप किया उससे ज़्यादा रिकवर किया। देखो यहाँ से डंप स्टार्ट हुआ था, ये वाला क्रैश था, एंड देन पंप करके उसको भी पीछे कर गया, राइट। एंड इसीलिए अभी भी मुझे लगता है कि ये इजीली अपने ऑल टाइम हाई $1.5 को ब्रेक करेगा, और एक बार ऑल टाइम हाई ब्रेक किया तो ऊपर जाएगा। क्योंकि फंडामेंटली मैं आपको इथेरियम का जो मालिक है विटालिक बुटेरिन, उसका ट्वीट दिखाता हूं। तो अगर आप सिंपली गूगल भी करोगे ना कि विटालिक बुटेरिन L2 में किस पे सबसे ज़्यादा बुलिश हैं, तो आपको पता चलेगा कि इनका मानना है कि सभी लेयर 2 को धीरे धीरे कहाँ पे आना पड़ेगा, जेके रोलअप्स पे आना पड़ेगा। तो इससे पहले कि आप सवाल कर दो कि खान भाई ये जेके क्या है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मेंटल का सबसे पिन पोस्ट जो कि टॉप पे इसका पोस्ट रखा हुआ है वो क्या है कि वी आर बिकमिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट जेके रोलअप विद SP1। अब सवाल आता है जेके रोलअप क्या है, क्योंकि ये वर्ड आप बहुत बार सुनते होंगे, जेके सिंक में भी आपने सुना होगा, बहुत सारे L2s यूज करते हैं, ठीक है, ये शब्द का जेके रोलअप। और विटालिक कम से कम 15 ट्वीट कर चुका होगा इसके बारे में। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इथेरियम महंगा है, आप सबको पता है, एक्सपेंसिव है इथेरियम। अब डायरेक्टली सिंगल ट्रांजेक्शन वहाँ पे वेरीफाई करना कॉस्टली पड़ता है। तो जेके रोलअप का बेसिकली मतलब यही है कि ये लोग ट्रांजेक्शन को, जो L2s हैं, ये बंडल करते हैं ट्रांजेक्शन को, इतना एक साथ 10, 20, 50 उठाते हैं। और क्योंकि ये जीरो नॉलेज प्रूफ है, तो सामने वाले को ये प्रूफ करते हैं कि जितना भी ट्रांजेक्शन हमारे बंडल में है ना बॉस, वो सब वैलिड है, लेकिन हम बताएंगे नहीं कि उस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या है। तो प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है और आसानी से ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट भी एक साथ बंडल में किया जा सकता है। ऑल्सो ये लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि बहुत सारे L2s नहीं कर पाए हैं। आप जाकर के सिंपली गूगल करो ना तो आपको पता चलेगा कि जो L2 का मेन ब्रिज होता है, ठीक है, उससे ऑलमोस्ट 7 दिन का समय लगता है। मान लो आपने इथेरियम से किसी भी लेयर 2 में डिपॉजिट किया, अगर आप मेन ब्रिज यूज करोगे ना वापस करने के लिए, तो आपको 7 दिन का वेटिंग पीरियड देता है, राइट। लेकिन ये जो अभी रिसेंट का अनाउंसमेंट है मेंटल का, वो गेम चेंज करने जा रहा है, वो 7 दिन को 1 घंटे में कन्वर्ट करेगा। समझ रहे हो आप? ये फंडामेंटली वो चीज़ें कर रहा है जिसकी वजह से ये जो प्राइस है ना, ये जो पंप दिखा है, डेफिनेटली प्राइस हाइप की वजह से ऊपर नीचे करता है, लेकिन ये जो सडन पंप दिखा है ना, तो वो है कि एग्जैक्टली ये लोग काम कर रहे हैं बैक द एंड। एंड ऑलमोस्ट मैंने इसके बारे में पहले बताया हुआ है, बाकी चीज़ दोबारा से क्या ही डिस्कस करूंगा, कि इनको पता है कि कैसे लॉन्ग टर्म होल्डर को खुश रखना है, इसीलिए रिवॉर्ड सीजन चलाते रहते हैं, स्टेशन चलाते रहते हैं, एंड ऑल्सो इनके पास ट्रेजरी में फंड है, दैट इज़ वाई मैं इसे होल्ड करता हूं। अगर हम लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो पहला तो मैंने बोला ऑल टाइम हाई का है, एंड दूसरा ये 1.7475 का, एंड तीसरा 2 पॉइंट समथिंग डॉलर का है, राइट। एंड ये इसके ऊपर निकल जाए डेली में, बल्ले बल्ले हम यहाँ तक जाएंगे, देन आगे जाएंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हो, ऑलमोस्ट मैंने 3-4 मिनट ले लिया है। अगर आप जाकर के पढ़ना चाहते हो, खुद से जाओ ना, कोई भी प्रोजेक्ट उनके ट्विटर को फॉलो करोगे ना तो इतनी जानकारी मिलेगी। वो लिखते हैं, जैसे मेंटल का मैंने बताया जेके रोलअप का, ठीक है, तो क्या मुझे सपना आया था? नहीं, इन्होंने ब्लॉग लिखा हुआ है डिटेल में कि एग्जैक्टली ये करने क्या जा रहे हैं। SP1 के साथ क्या होगा, 168 गुना इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है, ब्रिजिंग कैपेबिलिटीज में, राइट। और ये क्लेम कर रहे हैं कि मेंटल नेटवर्क पोजीशन इटसेल्फ मच क्लोजर टू इथेरियम L1 इकोनॉमिकली, राइट। अब ये देखो क्लेम कितना बड़ा है तो L2, लेकिन ये काम कर रहा है कंप्लीट इकोसिस्टम का। अभी मैं कहाँ से बोल पा रहा हूँ ये, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं। प्रॉब्लम हम में क्या होता है, ठीक है, जैसे मैंने बेलोड्रम का बताया, तो आपने क्या सुना, खान भाई ने बताया मतलब ठीक होगा। ब्रदर मैंने बताया मेरी जानकारी के हिसाब से, आप थोड़ा सा सीखो। इसीलिए मैं डायरेक्टली बोल सकता था मेंटल एक अच्छा कॉइन है, बेलोड्रम एक अच्छा कॉइन है, आर्बिट्रम एक अच्छा कॉइन है, फुल स्टॉप। नहीं, मैं बोलता हूँ बेलोड्रम अगर अच्छा कर सकता है तो उसके पीछे रीजन क्या है, मेंटल अगर अच्छा कर सकता है तो उसके पीछे रीजन क्या है, राइट। ट्रेडिंग वाइज अगर आप देखेंगे तो मैं इसी ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ। पहला टारगेट मेरा $1.5 का होगा, एंड लॉन्ग टर्म का टारगेट मैंने बता दिया, ठीक है। नीचे सपोर्ट वाइज इस एरिया का है, क्योंकि हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। ये जो डंप था, अभी बबाल डंप आया था, ठीक है, जो फेक आउट बना, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। तो ट्रेडिंग को और इन्वेस्टमेंट को अलग रखना, ये आप अभी तक तो सीख ही चुके होंगे इतने वीडियो में। अब हम बात करते हैं कि नोड पे का क्या कहानी है। तो नोड पे का एयर ड्रॉप बहुत सारे लोगों को सीज़न 0 और सीज़न 1 का मिल गया है। जिन लोगों ने सीज़न 2 में ज्वाइन किया था वो 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, तो चांसेस आर देयर कि अपने को जनवरी में यानी कि नए साल में एलोकेशन दिख जाएगा। अब सवाल आता है कि ये प्री मार्केट का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या $1 जा सकता है 1 बिलियन सप्लाई के साथ? तो देखो, सप्लाई 1 बिलियन इन्होंने बता दिया है। अब इन्होंने बताया ही नहीं है कि हम 1 बिलियन में स्टार्टिंग में मार्केट में कितना लाएंगे, क्योंकि जनरली मैं आपको दिखाता हूँ कुछ, ठीक है।
अभी मान लो बाना आया, कहाँ गया, थोड़ा सा हम नीचे करते हैं, बाना आया, वाना, ये था वाना। एंड हमने लास्ट वीडियो में जो जो कॉइन्स के बारे में बात किया है ना, जाकर के देख लेना, पेंगू, बाना, फ्यूल, उसमें बाना अच्छा खासा पंप किया था उस एरिया से $15-17 से, एंड देन पेंगू भी पंप किया है, जाकर के आप चेकआउट कर लेना लास्ट वीडियो को। तो बाना अगर आप देखेंगे तो इसका सप्लाई जितना था उसका सिर्फ 25% मार्केट में आया, पंप बहुत अच्छा हुआ क्योंकि डाइल्यूशन नहीं हुआ, राइट। अब अगर नोड पे कम परसेंटेज को मार्केट में लाते हैं और बाकी को या टीम के सप्लाई को लॉक रखते हैं तो चांसेस आर देयर की प्राइस अच्छा होगा, राइट। वैल्यूएशन क्योंकि किसी को पता नहीं है कि उसने फंडिंग कितनी भी उठाई है तो प्राइस बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्री मार्केट के हिसाब से चलेंगे तो आपको 0.3 से लेकर के $0.5 मिल सकता है। और अगर आधा डॉलर भी गया ना दोस्त, तो एक एक इंसान को 200 टोकन मिला है, 100 टोकन तो मिला है बहुत लोगों को, 180, 185, 165। तो सीज़न 2 में भी अगर उतना ही मिल गया तो 300 टोकन आपके पास हो गया और आधा डॉलर प्राइस होगा तो मतलब $150 का फ्री एयर ड्रॉप मिल गया। हालांकि आपकी उम्मीद से शायद ये कम हो सकता है, लेकिन सच मानो $150 फ्री में बहुत होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि प्राइस बढ़िया ही चला जाए, $1 $2, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा अपने को उतना फ़ायदा है। क्योंकि अभी इसका टोकनोमिक्स अपने को पता नहीं है, सिर्फ सप्लाई पता है, तो ज़्यादा कुछ कहना मुश्किल है। जो लोग शेयर कर रहे हैं कि हाँ $1 है, ये तो ये वाला प्राइस को शेयर करना थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि ये वाला प्राइस सिर्फ आपको फ्लोर प्राइस बताता है। अगर आप बेचने आओगे यहाँ पे तो आप बेच नहीं पाओगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस अभी सिर्फ $0.3 ही है। तो अगर कोई 0.3 में बेचना चाहता है तो वे बेच सकता है। मैं डेफिनेटली ऑफिशियल लिस्टिंग का वेट करूंगा। हाँ, अगर $1 $2 प्राइस मुझे प्री मार्केट में मिलता है तब मैं ट्राई करूंगा सेल करने का, वरना आधा डॉलर या फिर उससे कम डॉलर के लिए तो मैं ऑफिशियल लिस्टिंग का ही वेट करूंगा। कमेंट करो आपको कितना मिला है। ऑल्सो दोस्त, जो एयर ड्रॉप वाला चैनल है इसको मिस मत करना। मैंने ये देखो कल ही शायद वीडियो अपलोड किया है, 22 फ्री एयर ड्रॉप बताया है, तो इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। आई थिंक मैंने बहुत कुछ कवर कर दिया है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि छूट गया है और वो ये है कि यूएस कांग्रेस फोकस कर रही है क्रिप्टो लेजिस्लेशन पे। 2025 में नया साल स्टार्ट होगा एंड यहाँ पे बेसिकली देखो, सबसे बड़ा क्रिप्टो में बहुत सारे लोग कॉइन्स के बारे में बात करते हैं, बिटकॉइन के बारे में बात करता है। बिटकॉइन के बाद जो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इथेरियम एंड बिटकॉइन के अलावा लेकर बैठा हुआ है वो स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन का मार्केट कैप बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करना किसी भी देश के लिए जहाँ पे इतना ज़्यादा प्रो क्रिप्टो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे टर्न लेता है, क्योंकि ट्रंप गद्दी पे आएगा। और ये भी चीज़ याद रखना है कि अभी मार्केट स्लो चल रहा है, लेकिन ट्रंप आई थिंक 20 या 22 जनवरी को आने वाले हैं एग्जैक्टली अपनी कमान संभालने के लिए। तो हो सकता है उस टाइम अपने को बहुत अच्छा सिचुएशन देखने को मिले। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ था जो कि रेगुलेशन पर्सपेक्टिव से आपको समझना है। बाकी एक बार फिर से याद दिला दूं, बॉस ट्विटर पे जा करके यूट्यूब को टैग करो, उनसे सवाल करो, करना ज़रूरी है। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को एंड करने से पहले बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम जब बिटकॉइन $94,000 पे था, हमने ये डबल बॉटम वाला पैटर्न आपको बताया था। राइट नाउ कहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ। ये था डबल बॉटम, ये एरिया, बॉटम नंबर 1, बॉटम नंबर 2। हम 94,000 पे थे और हमारा टारगेट था इस एरिया का, और एग्जैक्टली मार्केट वहाँ से देखो गया है, जाकर के लास्ट वीडियो देख लो, एंड वहीं से रिजेक्ट हुआ है। तो अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया बन गया है ये 100K वाला एरिया है। इसके ऊपर निकलता है मतलब पॉजिटिव, इसके नीचे रहता है तो हम केयरफुल रहेंगे। इथेरियम की अगर आप बात करेंगे तो इथेरियम में भी ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। इथेरियम बहुत अच्छे से आपको बताएगा कि वो करना क्या चाह रहा है। तो मैं डेली का आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये है, पहले वॉल्यूम को डिलीट करते हैं, इसके अलावा हम 4 घंटे में निकालते हैं। तो इथेरियम देखो यहाँ से रिजेक्ट हुआ था, इस एरिया से, ये था इम्पॉर्टेंट एरिया, एंड ऊपर का ये था इम्पॉर्टेंट एरिया, ठीक है। इस बॉक्स से हम रिजेक्ट हुए थे, जो कि इम्पॉर्टेंट बॉक्स था हमारे लिए, क्योंकि हम यहाँ पे देखो, ये देखो, राइट, एक बार हम रिजेक्ट हुए थे। और अगर आप जाकर के एनालिसिस देखोगे, हमने यही बात किया हुआ है कि जब भी कोई ब्रेकडाउन दे और वापस रिटेस्ट करके नीचे जाने लगे तो थोड़ा सा खतरा होता है। तो एक बार रिटेस्ट किया, दोबारा रिटेस्ट किया, तो अब हम इथेरियम में कोई भी पोजीशन, जैसे मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, बाकी आपकी एनालिसिस आप समझो कि आपको क्या करना है, इसके ऊपर 35-50 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलता है, देन हम इस रेंज में खेलेंगे। और इस रेंज के लिए हमारा पहला टारगेट होगा ये $3800 का, एंड देन फिर $4000 का, राइट। अब अगर उसके लिए और शॉर्ट टर्म जाएंगे तो आप देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3rd टाइम हम इस एरिया पे जा रहे हैं धीरे धीरे, राइट। अगर इसके सस्टेन करता है
देन फिर पहला टारगेट ये, इसके ऊपर निकलता है, देन दूसरा टारगेट ये, फिर इसके ऊपर निकलता है तीसरा टारगेट। ट्रेडिंग वाइज ये समझ आ रहा है? बहुत अच्छा। नहीं आ रहा है तो खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करो। हमेशा एक ही चीज़ बोलूँगा, सीखोगे तो ही पैसा बनेगा। टेक केयर, जय हिंद। ऑल्ट कॉइन अभी भी होल्ड है मेरा, लेकिन हाँ सिचुएशन मैंने आपको समझा दिया कि मार्केट का क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाइज एंड इन जनरल ट्रेडिंग वाइज। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद। लाइक कर देना।